कहा जाता है कि जो चीज इस दुनिया में आता है उसे एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। अब चाहे वो चीज एक एटम ही क्यों ना हो। बिग बैंग के बाद जब एटम्स का निर्माण हुआ था तब से ही वो अपने अंत की ओर बढ़ रहे हैं। अभी ब्रह्मांड में जितने भी एटम्स हैं उनका एज लगभग 3.7 बिलियन ईयर्स हुआ है, लेकिन आने वाले 660000000 बिलियन ईयर्स बाद एटम्स नष्ट होने लगेंगे, जिसके वजह से ब्रह्मांड का भी अंत हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि एटम्स के डिके होने से पहले ही ब्रह्मांड का अंत हो जाए। अगर ऐसा होता है तो आने वाले 2.8 बिलियन ईयर्स या फिर 22 बिलियन ईयर्स में ब्रह्मांड अपने मौत से सामना करेगा, और वो अंत बहुत भयानक भी हो सकता है और थोड़ा सिंपल भी। और ये भी हो सकता है कि उस वक्त कुछ इंटेलिजेंट लाइफ सर्वाइव कर जाए। चलिए पहले ये जान लेते हैं कि एटम्स के डिके होने से पहले इस ब्रह्मांड का अंत किन घटनाओं की वजह से हो सकता है, फिर उसमें सर्वाइव कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। 19वीं सेंचुरी तक हमें सिर्फ यही लगता था कि ब्रह्मांड का अंत हीट डेथ से होगा। हीट डेथ यानी कि जिस तरह से गर्म चीजें जैसे कि चाय, भोजन वक्त के साथ धीरे धीरे ठंडा हो जाता है और अपने आसपास की वातावरण को गर्म कर देता है, सेम इसी तरह से ब्रह्मांड में मौजूद सभी स्टार्स, प्लैनेट और ब्लैक होल एक दिन अपने अंदर की गर्मी को छोड़ने लगेंगे, जिसकी वजह से पूरे ब्रह्मांड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सभी जगह पे एक ही तापमान होगा। उस वक्त हमारा ब्रह्मांड एक गर्म सूप की तरह होगा जिसमें सभी मैटर्स उबल रहे होंगे। 1929 में एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल के द्वारा हमें ये पता चला कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। फिर एक अनुमान लगाया गया कि अगर हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है तो ये पहले जरूर छोटा होगा। इसी तरह से डेवलप हुई द बिग बैंग थ्योरी, जो ये कहती है कि हमारा ब्रह्मांड एक छोटे से पॉइंट में एक्सप्लोजन होने के बाद बना था। उस वक्त साइंटिस्ट ये कंक्लूड किए कि अगर ब्रह्मांड का शुरुआत बिग बैंग में हुई एक्सप्लोजन की वजह से हुआ है तो ब्रह्मांड की एक्सपेंशन स्पीड जरूर कम हो रही होगी। इस तरह से ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा, इसका एक और क्लू मिला, द बिग क्रंच, जिसमें यह कहा जाता है कि ब्रह्मांड में जो एक्सपेंशन हो रहा है वो एक पॉइंट पे जाकर रुक जाएगा। फिर ब्रह्मांड में मौजूद मैटर्स की वजह से ग्रेविटी एक्शन में आ जाएगा। पूरा ब्रह्मांड ग्रेविटी की वजह से सिकुड़ने लगेगा और फिर से उसी पॉइंट में समा जाएगा जहां से ये आया था। 1990 तक हमें यही लगता रहा कि ब्रह्मांड का एक्सपेंशन स्पीड घट रहा है और इसका अंत बिग क्रंच की वजह से ही होगा। 1998 में इस ब्रह्मांड के बारे में एक सबसे बड़ा खुलासा हुआ। हमें ये पता चला कि ब्रह्मांड का एक्सपेंशन स्पीड घट नहीं रहा है बल्कि बढ़ रहा है, यानी कि पहले से भी ज्यादा तेजी से अभी ये ब्रह्मांड फैल रहा है। उस वक्त साइंटिस्ट बहुत हैरान हो गए थे। उन्होंने जैसा एक्सेप्ट किया था वैसा था नहीं। अभी तक ये कोई नहीं जानता है कि ब्रह्मांड किस टाइप की एनर्जी की वजह से फैल रहा है। वो कैसी एनर्जी है जो पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रही है। हमने उस मिस्टीरियस एनर्जी का नाम दिया है डार्क एनर्जी। यही ब्रह्मांड को फैला रही है। इसके बारे में हमें अभी तक कुछ भी नहीं पता है। बस इतना ही जानते हैं कि ब्रह्मांड में मौजूद लगभग 70% एनर्जी डार्क एनर्जी है और इसका अमाउंट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आने वाले वक्त में अगर ब्रह्मांड में मौजूद डार्क एनर्जी की डेंसिटी बढ़ जाती है तो ब्रह्मांड का अंत एक दूसरे तरीके से होगा, वो है बिग रिप। बिग रिप में ये कहा जाता है कि ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी की मात्रा इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो सभी गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय करने लगेगी। उनमें मौजूद सभी स्टार्स, प्लैनेट, इवन ब्लैक होल एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। फिर सोलर सिस्टम बिखरने लगेगा और फिर फाइनली एटम्स के पार्टिकल भी एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। जब हमें डार्क एनर्जी के बारे में यह पता चला कि ये ब्रह्मांड के एक्सपेंशन स्पीड को बढ़ा रही है, तब बिग क्रंच जैसे सिनेरियो जिसमें हमारा ब्रह्मांड सिकुड़ कर एक पॉइंट तक चला जाएगा, इसका संभावना हमें कम लगने लगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब बिग रिप ही होगा। बिग फ्रीज की संभावना भी हमें ज्यादा लगती है। कई सारे साइंटिस्ट ये मानते हैं कि डार्क एनर्जी की डेंसिटी ना ही बढ़ रही है और ना ही घट रही है, यानी कि ब्रह्मांड में हो रही एक्सपेंशन के बाद जो नए जगह बन रहे हैं उसी को भरने के लिए लिमिटेड अमाउंट में डार्क एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। और अगर ऐसा ही आगे भी होता रहा तो बिग रिप के बदले बिग फ्रीज होगा, जिसमें यह कहा जाता है कि ब्रह्मांड में इतना ज्यादा फैलाव हो जाएगा कि एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी को देखना मुश्किल हो जाएगा। नए नए तारे भी नहीं बन पाएंगे, जिसके वजह से ये ब्रह्मांड अपना एनर्जी खोने लगेगा और धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा।
ब्रह्मांड के बारे में हम जितना जानते हैं उसके हिसाब से ये लगता है कि ब्रह्मांड का अंत बिग फ्रीज से ही होगा। इसका हमें एक प्रूफ भी मिल चुका है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को जब परखा गया तब ये पता चला कि ब्रह्मांड का तापमान धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी कि बिग फ्रीज के होने का ज्यादा संभावना लग रहा है। सेकेंड नंबर पे बिग रिप, हिट डेथ और कुछ दूसरे सिनेरियो का होने का ज्यादा चांसेस दिखता है और सबसे कम उम्मीद बिग क्रंच के होने का लगता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ब्रह्मांड का अंत बिग फ्रीज से ही होगा? ऐसा नहीं है। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को फैला रही है, ये पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रही है। हम डार्क एनर्जी को जितना पावरफुल समझते हैं वो उससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल हो सकती है। डार्क एनर्जी कैसे बिहेव करती है हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, यानी कि आने वाले वक्त में ऐसा भी हो सकता है कि बिग फ्रीज, बिग रिप, बिग क्रंच के होने से पहले ही ये डार्क एनर्जी खुद अकेला ही पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर दे। वैसे ब्रह्मांड का अंत इतनी जल्दी नहीं होने वाला। जब तक हम जिंदा हैं तब तक तो नहीं होने वाला। इसके अंत का सामना आने वाले जनरेशन करने वाले हैं। कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जब ब्रह्मांड का अंत होगा तब उसमें सरवाइव किया जा सकता है। फ्रीमैन डायसन ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कहा कि बिग फ्रीज जैसे सिनेरियो में सरवाइव किया जा सकता है। अरबों साल बाद, मैं कुछ लाख साल और कुछ करोड़ साल बाद की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि बात है अरबों साल बाद की। अरबों साल बाद हमारी टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड में मौजूद सभी इंटेलिजेंट लाइफ की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप हो जाएगी इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तो उस वक्त जब ब्रह्मांड का अंत बिग फ्रीज से होने वाला होगा तब एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके ब्रह्मांड में एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है और फिर बिग फ्रीज के दौरान जब ये ब्रह्मांड अपनी एनर्जी खो रहा होगा तब हम स्टोर्ड एनर्जी को यूज करके अपनी लाइफ स्पैन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब स्टोर की हुई एनर्जी खत्म हो जाएगी तब सरवाइव करना मुश्किल भी हो सकता है। वैसे इस तरीका का यूज करके सिर्फ बिग फ्रीज में ही बचा जा सकता है। कुछ ऐसे तरीके भी हम लोग जानते हैं जिसका यूज करके बिग रिप, हिट डेथ, बिग क्रंच जैसे कोई भी सिनेरियो हो उसमें भी सरवाइव किया जा सकता है। साइंटिस्ट एलन रूथ ये कहते हैं कि आने वाले जनरेशन की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी कि वो खुद एक नया ब्रह्मांड बनाकर उसमें एंटर कर जाएंगे। वैसे ये बिल्कुल साइंस फिक्शन की स्टोरी के जैसा लग रहा है ना? ब्रह्मांड के अंत के दौरान सरवाइव करने का एक और तरीका है मल्टीवर्स थ्योरी। अगर मल्टीवर्स थ्योरी सही है तो हमारे ब्रह्मांड के बाहर फॉल्स वैक्यूम होगा जिसमें हमारे ब्रह्मांड के जैसा ही दूसरा ब्रह्मांड भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो एक ब्रह्मांड के अंत होने के बाद हम दूसरे ब्रह्मांड में टेलीपोर्ट हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि एक्स्ट्रा एडवांस टेक्नोलॉजी हमें ब्रह्मांड के अंत से बचा सकता है।